Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे रोप ड्राइव कि रोप ड्राइव क्या होती है. तो द रोप ड्राइव आर वाइडली यूज्ड वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली ओवर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस. हमने देखा था कि जो वी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें हम कुछ ही दूरी पर, अगर दो पैरेलल शाफ्ट होती है कुछ ही दूरी पर होती है, तो हम पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं. उसके बाद देखा था फ्लैट बेल्ट ड्राइव. ये भी लगभग आपके 8 से 10 मीटर की दूरी पर अगर आपके कोई पैरेलल शाफ्ट है तो हम पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा अगर सेंटर डिस्टेंस हो आपके शाफ्ट में तो पावर का ट्रांसमिशन किस तरह से किया जाए. तो ज़्यादा डिस्टेंस हो और हमें लार्ज अमाउंट में वी बेल्ट और फ्लैट बेल्ट दोनों की सहायता से हम ओनली मॉडरेट पावर का ट्रांसमिशन कर सकते हैं. एक ग्रेट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना होता है तो हम रोप ड्राइव का यूज करते हैं. ठीक है. तो द रोप ड्राइव आर वाइडली यूज्ड वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, या ध्यान दीजिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली ओवर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस. वी नो दैट द यूज ऑफ फ्लैट बेल्ट इज लिमिटेड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ मॉडरेट पावर, क्योंकि फ्लैट बेल्ट के थ्रू हम केवल मॉडरेट पावर को ही ट्रांसमिट कर सकते हैं. ओके. फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली आर नॉट मोर देन 8 मीटर अपार्ट, 8 to 10 मीटर, आप इसे कह सकते हैं 8 to 10 मीटर. अगर 8 से 10 मीटर, 8 से 10 के बीच से ज़्यादा अगर सेंटर डिस्टेंस है, 8 से 10 मीटर से ज़्यादा अगर सेंटर डिस्टेंस है तो हम फ्लैट बेल्ट को यूज नहीं ले सकते. अगर यूज लेंगे तो वो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी घट जाती है. द फ्रिक्शनल ग्रिप इन द रोप बेल्ट ड्राइव इज मोर देन फ्लैट बेल्ट ड्राइव. वी बेल्ट ड्राइव और फ्लैट बेल्ट ड्राइव से भी ज़्यादा इसकी फ्रिक्शनल ग्रिप होती है. तो द मेन एडवांटेज ऑफ रोप ड्राइव इज दैट नंबर ऑफ सेपरेट ड्राइव मे बी टेकन फ्रॉम वन ड्राइविंग पुली, कि एक ही ड्राइविंग पुली से हम नंबर ऑफ ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं. ओके. एक ही ड्राइवर पुली से. फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी स्पिनिंग मिल्स द लाइन शाफ्ट ऑफ ईच फ्लोर, अगर अलग अलग फ्लोर्स पे हमारे पास जो मशीन शॉप्स है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इनमें मैनी स्पिनिंग मिल्स द लाइन शाफ्ट ऑफ ईच फ्लोर, हर फ्लोर की जो लाइन शाफ्ट इज ड्रिवन बाय रॉप पासिंग डायरेक्टली फ्रॉम द मेन इंजन पुली ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आपकी मशीन होती है, जो इंजन शाफ्ट होती है, उससे हम डिफरेंट लाइन शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं डिफरेंट फ्लोर पर. मेनली 2 टाइप्स ऑफ रोप यूज्ड, फाइबर रोप और वायर रोप. 2 प्रकार की जो हम रोप्स जनरली यूज करते हैं, फाइबर रोप्स और वायर रोप्स. फाइबर रोप्स क्या होती है? द फाइबर रोप्स ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द पुलीज आर अबाउट 60 मीटर अपार्ट, कि अगर आपके जो शाफ्ट के बीच में अगर डिस्टेंस अगर 60 मीटर तक है, 10 मीटर तक तो हम यूज ले सकते हैं फ्लैट बेल्ट को, लेकिन अगर 10 से अबव है और 60 मीटर तक है अगर आपकी सेंटर डिस्टेंस है तो हम फाइबर रोप्स यूज करते हैं. ठीक है. फॉर फाइबर रोप्स यूज्ड फाइब्रस मटेरियल लाइक हेम्प, मनीला एंड कॉटन. तो रोप दैट्स मीन रस्सी. ठीक है. तो फाइबर्स जो हम यूज करते हैं, तो फाइब्रस मटेरियल से बनी हुई फाइबर्स का हम फाइबर्स रोप का यूज करते हैं. और फाइब्रस मटेरियल होते हैं लाइक हेम्प, मनीला एंड कॉटन. हेम्प एंड मनीला फाइबर्स आर रफ एंड नॉट मच फ्लेक्सिबल. हेम्प और मनीला के जो फाइबर होते हैं वो रफ होते हैं और फ्लेक्सिबल कम होते हैं, वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते कंपेयर टू कॉटन. ओके. और गिव्स पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और उनकी जो मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो भी पुअर होती है. ठीक है. द हेम्प रोप हैव लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मनीला रोप. जब हमें हेम्प, या आपके इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज के एग्जाम्स में इन 2020, तो ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. लाइक द हेम्प रोप हैव लेस स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू मनीला रोप्स. जब हेम्प रोप और मनीला रोप में अगर कंपेयर करें तो हेम्प रोप की जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है और मनीला रोप की ज़्यादा होती है. ठीक है. व्हेन द हेम्प एंड मनीला रोप्स आर बेंड टू पुली, तो दे आर सम स्लाइडिंग ऑफ फाइबर्स. जब हम पुलीज, क्योंकि ये आपके रोप किस पे रोटेट होती है, पुली के ऊपर, तो जब पुली के ऊपर ये बेंड होती है तो इसके जो सब फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स जो क्या है स्लाइडिंग करते हैं, और स्लाइडिंग करने से क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी
ठीक है, और वियर एंड टियर बढ़ेगा तो क्या होता है, वेन द हेम्प एंड मनीला रोप्स आर बेंट ऑन पुली, जब हेम्प और मनीला रोप्स को पुली पर हम बेंड करते हैं तो देयर आर सम स्लाइडिंग ऑफ फाइबर्स ड्यू टू दिस रोप टू वियर, और इससे क्या है कि उनको में वियर और टियर स्टार्ट होता है, वो कमज़ोर हो जाती है आपकी रॉप। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम मिनिमाइज करने के लिए द रॉप फाइबर्स आर लुब्रिकेटेड विथ ए तार, टेल्वो एंड ग्रेफाइट। तो तार, ग्रेफाइट्स एंड टेल्वो की सहायता से हम क्या करते हैं, इस फाइबर्स को लुब्रिकेट करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इनमें फाइबर्स में स्लाइडिंग नहीं होती है। कॉटन रोप आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ, कॉटन की जो आपकी रोप होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और द लुब्रिकेशन ऑफ द कॉटन रोप इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ डन, कि आपके जो आपके कॉटन की रोप है उसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी उसमें लुब्रिकेशन करते हैं, अदरवाइज उसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इट रेड्यूस द एक्सटर्नल वियर बिटवीन द रोप एंड द ग्रूव ऑफ इट्स पुली, जो ये रोप और जो आपकी ग्रूव है पुली का, उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको ये थोड़ा कम करती है, उसमें के बीच में जो होने वाले वियर एंड टियर को कम करती है, इसलिए हम लुब्रिकेट करते हैं, अदरवाइज इसमें कोई नीड नहीं होती है, कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, एक नोट लिखिएगा आप कि मनीला रोप्स आर मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन कॉटन रोप्स, और जो मनीला रोप है आपकी वो कॉटन की रोप से ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। अब शीव जो पुली होती है उसको शीव भी बोलते हैं। तो फॉर फाइबर रोप्स किस तरह की होती है, तो फाइबर रोप्स आर यूजुअली सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हम जो रोप काम में लेते हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। आपने जनरली को आप रस्सी देखी होगी, ड्रॉप मिल्क रस्सी, तो रस्सी क्या है, जनरली हमारे सर्कुलर ही होती है। इस तरीके से हमारे ये पुली होती है, पुली यहाँ पे ये पिचिंग की हुई होती है, इस तरीके से पिचिंग की हुई होती है। ठीक है, ये जो आपके ग्रूव एंगल होता है 2 बीटा, लाइक ए वी बेल्ट की तरह ही वर्क करता है। ये आपके इसका डायमीटर है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का, और इसी तरीके से ये वी बेल्ट की तरह यहाँ पे R1 या R2 इस तरीके से, और नंबर ऑफ पुलीज हम एक साथ काम में ले सकते हैं इसमें। द ग्रूव एंगल फॉर द रोप के लिए हम जनरली 45 डिग्री का ग्रूव एंगल लेते हैं, और वी बेल्ट के लिए 40 डिग्री। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नॉट द ग्रूव इन द पुली आर मेड नेरो एट द बॉटम पे नेरो बनाया जाता है वेजेज एक्शन लेने के लिए, एंड द रोप इज पिच बिटवीन द एजेज ऑफ द वी ग्रूव के इसको पिच कर दी जाती है रोप, है ना, द बॉटम एंड द रोप इज पिच बिटवीन द एजेज ऑफ द वी ग्रूव टू इंक्रीज द होल्डिंग पावर ऑफ द रोप ऑन द पुली, होल्डिंग पावर को बढ़ाने के लिए इसको जो है हम पिचिंग की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वायर रोप। Wire ropes are used when the pulleys are up to 150 मीटर apart, जब 150 मीटर से भी मीटर तक अगर हमारे बीच सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वायर रोप्स यूज लेते हैं। व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम वन पुली टू अनदर पुली, जब लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर हमें बहुत ही अधिक मात्रा में जब लार्ज अमाउंट में पावर का ट्रांसमिशन करना होता है तब हम रोप ड्राइव काम में लेते हैं। ओके, द वायर रोप्स आर वाइडली यूज इन एलिवेटर्स। आप जाइए किसी भी वर्कशॉप के अंदर, जो बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप्स होती है तो वो एलिवेटर होते हैं ऊपर की ओर, और उसमें वायर्स की सहायता से, होइस्टिंग की सहायता से उनको कैच करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करते हैं, पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। माइन होइड्स क्रेन्स के अंदर भी आपने देखा होगा, क्रेन जब किसी वस्तु को पुल करती है तो वो भी वायर की सहायता से करती है। और कन्वेयर्स एक्ट, रेशियो ऑफ द ड्राइविंग टेंशन फॉर द ड्रॉप ड्राइव, तो ड्रॉप ड्राइव और वी बेल्ट ड्राइव ऑलमोस्ट सेम होती है, बस वहाँ पर बेल्ट का यूज़ हो रहा है और यहाँ पर हमारे रोप का यूज़ हो रहा है। तो इनमें जो ड्राइविंग रेशियो है वो सेम होगा, T1/T2 इक्वल टू E की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे बीटा जो है सेमी ग्रूव्ड एंगल होगा, 2 बीटा होता है तो हमें हाफ लेना है, सेमी ग्रूव्ड एंगल। थीटा जो है एंगल ऑफ लेप है, जहाँ पर रस्सी कॉन्टेक्ट में रहती है पुली पे, और म्यू है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं वी बेल्ट ड्राइव जो 2 प्रकार की थी, फाइबर और वायर रोप, दोनों के बारे में हमने स्टडी की है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन पर बेस्ड टोटल 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है, 1 बाय 1 3 लेक्चर होंगे अपने, और 3 टाइप के क्वेश्चन को हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।